जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आज हमारी ब्लड रिलेशन की मेरे भाई तीसरी क्लास होगी। दूसरी क्लास मेरे भाई छोटी रह पाई थी, तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बीच में लाइट जाने की वजह से वो क्लास आपकी छोटी रही थी। तो हमारी आज ये ब्लड रिलेशन की मेरी भाई तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हमने भाई क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे, क्वेश्चन 13 किए थे। 14वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 14वां क्वेश्चन देखो क्या है। ए बी और सी की माता है। जो ए है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। ए बी और सी की माता है। जो मेरे भाई ए है ना, वो बी और सी की माता है। ठीक है, तो बी और सी कैसे होंगे? इन दोनों का संबंध भाई या बहन का होगा, तो मेरे भाई ये माता है तो माइनस कर दो इस पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, सी डी और ई के पिता है। जो सी है वो डी और ई के पिता हैं, तो मेरे भाई डी और ई इसके कौन हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सी डी और ई के पिता हैं, तो इस पर पिता कर दो प्लस के लिए। ठीक है, फिर अगले आगे क्या बोला? अगले बोला है के पिता हैं। ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? देखो भाई, ई का ए से, देखो जिसकी बात पहले आएगी, जो जिसकी बात पहले वाले का अगर पहला वाला पूछा गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ई का पूछा गया तो पहले वाला ही बताना है। ठीक है, पहले वाला बताना है। अगर मेरे भाई पहला वाला पूछा जाएगा, जैसे पहले ई बोला तो पहले ई का बताना है। ठीक है, देखो ए का ई से क्या संबंध है? जो ई का ए से क्या संबंध है, देखो। अब देखो ये कौन है? ई के कौन है? ये ए है इसकी माता। ठीक है, किसकी माता है? सी की माता है। सी की माता है। और सी का ये कौन है? कोई बेटा है या बेटी होगी। ठीक है, बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो हमें ऑप्शन के आधार पे चलना होगा। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है ग्रैंडसन और दूसरा दिया है ग्रैंड डॉटर, और सी वाला दिया है ग्रैंड मदर, और डी वाला दिया है या तो ए या तो बी। तो मेरे भाई ऑप्शन के आधार पर हम डी ऑप्शन के लिए राइट करेंगे, क्योंकि इसमें पता नहीं है, या तो ये या तो बेटा और या तो बेटी होगी। ठीक है, या तो बेटी होगी, समझ रहे मेरे भाई? या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर ये ऑप्शन ना दिए होते दोनों, देखो ए वाला ऑप्शन ना दिया होता, ठीक है, या तो वाला ए बी वाला, और वहीं आपके लिए सी एंड डी दिया होता, मतलब कि कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मेरे भाई कौन से पे चले जाते हैं हम? ज्ञात नहीं किया जाता, तो सी एंड डी पे चले जाते। समझ गए होंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रुक के देखा करो। देखो मैंने आपके लिए क्या बोला है कि मेरे भाई को अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो फिर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आप करो। मेरे भाई आप लोग क्या है कि भीड़ चाल का हिस्सा बनते हैं। मेरे भाई कंटेंट के लिए देखा करो कि किस आधार पे हम चीज़ों के लिए सही कर सकते हैं, कितने कम समय में कौन व्यक्ति हमें कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कैसा कंटेंट दे रहा है। तो भाई उस हिसाब से भीड़ चाल का हिस्सा मत बना करो कि किसी के पास में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो भाई जैसे कि अक्षय कुमार के लिए मान लो, ठीक है, वहीं अक्षय कुमार की मैं बात करूँ, वो एक सेलिब्रिटी है। उनसे कोई अच्छा अगर कम फू इंस्टेंट वगैरह कर दे, उनसे अच्छा फेस कट है मेरे भाई, उनसे सब चीज़ अच्छी हैं, बट उनकी कहाँ पॉपुलरिटी ज़्यादा है, तो व्यक्ति उनके पास तो जाएगा सेल्फी खिंचाने। जो छोटा है मेरे भाई उसके पास कोई नहीं जाएगी। तो मेरे भाई जो चीज़ों के आधार पर मेरे भाई देखा करो कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन की ओर चलना है। देखो आपने किया होगा। क्वेश्चन क्या है, कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे ससुर की एकमात्र बेटी का भाई है। देखो कमल है, विनोद ने कहा वह मेरे ससुर की, ठीक है, मतलब कि विनोद ने कहा, विनोद के ससुर मतलब कि विनोद की कोई पत्नी होगी। समझना चीज़ों को, विनोद की कोई पत्नी होगी। ठीक है, ये पति हो गया और ये पत्नी होगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई ऊपर इसके कौन रहे होंगे? पिता रहे होंगे, पिता रहे होंगे। मेरे ससुर की एकमात्र बेटी का भाई है। एकमात्र बेटी मेरे ससुर, मतलब ये कौन हो गए? इसके ससुर हो गए, नहीं हो गए? विनोद के ससुर हो गए। अब इसके एकमात्र बेटी है कोई, एकमात्र बेटी, ठीक है, एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी का भाई है, एकमात्र बेटी है जो मेरे भाई इसकी, इसका कौन है? भाई है। ठीक है, ये भाई है। कौन भाई है यहाँ पर? देखो कमल भाई है, कमल भाई है। ठीक है, कमल है ये, कमल है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है
कि कमल का विनोद के साथ क्या संबंध है। तो कमल विनोद का कौन है, कमल है वो विनोद का कौन है। देखो मैंने क्या बोला था कि जो पहले आएगा उसका बताना है। तो कमल कौन है विनोद का, देखो ये विनोद है, विनोद है, विनोद का ये कौन है, पत्नी, पत्नी की बेटी और बेटी का भाई। तो मेरे भाई विनोद का कौन, कमल विनोद का कौन हो जाएगा, ये कौन होगा, बेटा होगा नहीं होगा, बेटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बेटा ही तो होगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। डी में टिक है भाई, डी वाले जितने भी हो तो भाई आप लोग गलत हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो मनु तनु से कहता है, मनु है वो तनु से कहता है। अब क्या कहता है, तनु से कहता है तुम मेरे नाना की पुत्री के भाई की, तुम मेरे नाना, मनु तनु से कहता है तुम मेरे नाना, ठीक है। मनु है, मनु के नाना मतलब कि पहले मनु की मम्मी होंगी ना, पहले मनु की कौन होंगी, माँ, ठीक है। यहाँ देखो पहले मनु की कौन होंगी, यहाँ पर माँ होंगी, ठीक है। और माँ के मेरे भाई कौन होंगे, फिर पिता होंगे, माँ के कौन होंगे, पिता होंगे, और पिता होंगे तभी तो ये नाना हुए, मनु के नाना, ठीक है। मनु के नाना, तुम मेरे नाना की पुत्री के भाई की इकलौती पुत्री हो, तुम मेरे नाना की पुत्री के, ठीक है। तुम मेरे मनु के नाना, ठीक है, मनु की माँ फिर पिता हो गए। फिर उन्होंने क्या बोला है कि पुत्री के भाई की, पुत्री के भाई मतलब कि इसके भाई होंगे कोई, यहाँ पर देखो माँ के भाई होंगे, यहाँ पर भाई की इकलौती पुत्री हो, मतलब कि मेरे भाई इसकी कौन है, जो तनु है वो कौन है, इसकी इकलौती पुत्री है, ठीक है। इकलौती पुत्री है, ठीक है, इकलौती पुत्री है, तनु है, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है, देखो मनु का तनु से क्या संबंध है, जो मनु का तनु से क्या संबंध है। देखो ये मनु है और मनु के माँ, मनु की माँ है, और मनु का भाई, मनु की माँ का भाई मतलब कि इसका कौन हो गया, मामा। और मामा की लड़की जैसे कि तनु, तनु इसकी कौन हो जाएगी मेरे भाई, इनका रिलेशन कौन हो जाएगा, ये इसकी कैसी बहन हो जाएगी, मतलब कि कैसी बहन हो जाएगी, ममेरी कह सकते हैं, ममेरी कह सकते हैं, मतलब कि मामा की, इसके मामा की लड़की मतलब कि ममेरी बहन। तो मेरे भाई ये रिलेशन किस में जाएगा, कजिन वाले में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा, कजिन वाले में जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी दिया है, देखो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन क्या है, A B C D E F G और H। क्वेश्चन बड़ा है, चीज़ों के लिए समझना, ठीक है भाई। देखो H G का पिता है, जो मेरे भाई H है वो कौन है, G का पिता है, ठीक है। H G का कौन है, पिता है, ठीक। H G का पिता है, G F का इकलौता भाई है, जो G है वो F का इकलौता भाई है, ठीक है, इकलौता भाई है। तो मेरे भाई इकलौता भाई तो ये कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बिल्कुल बात सही है, बहन हो जाएगी, ठीक है। इकलौता भाई है, एफ ई की इकलौती ननद है, जो एफ है वो ई की इकलौती ननद है, तो मेरे भाई ये कौन हो जाएगी, जो एफ है वो ई की इकलौती ननद है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि इकलौता भाई बोला है, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। क्लियर होगी। अगले चलते हैं। देखो अगले बोला है ई डी की माँ है, जो ई है वो डी की माँ है, ठीक है। ई है वो डी की माँ है, ई डी की माँ है, डी का भी कोई रिलेशन नहीं दिया है, बिल्कुल बात सही है। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, डी सी का भाई है, जो डी है वो सी का कौन है मेरे भाई, भाई है, सी का भाई है, ठीक है। फिर अगले चलें, अगले क्या बोला है, अगले बोला है कि बी एच का पिता है, जो बी है वो एच का कौन है, पिता है, ठीक है। बी एच का पिता है, क्लियर है इतनी बात। फिर अगले बोला गया, देखो बी एच का पिता है, बा ए का पति है। देखो बी एच का पिता है बट ए का कौन है, पति है, ए का पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। फिर अगले क्या बोला, अगले बोला गया है कि अविवाहित है,
एफ अविवाहित है तो सी का ए से क्या संबंध है। देखो जो एफ है वो बिना शादीशुदा है, वो शादीशुदा नहीं है, तो पूछा क्या गया सी का ए से क्या संबंध है। सी का ए से क्या संबंध, देखो जो सी है, ठीक है, सी का ए से क्या संबंध, देखो इसका ये बेटा और बेटे का बेटा और बेटे का बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा, ठीक है, यही तो हो जाएगा बेटे के बेटे का बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सी राइट आंसर होगा। समझ गए भाई, सी राइट आंसर होगा, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 18 क्वेश्चन है पी क्यू की दादी है। जो पी है मेरे भाई वो क्यू की कौन है, दादी है। पी क्यू की दादी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पी के कोई पिता रहे होंगे, सॉरी क्यू के कोई पिता रहे होंगे, और पिता की कौन हो गई, माता हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसके कोई पिता रहे होंगे, बिल्कुल बात सही है। फिर अगले बोला गया कि आर एस का भाई है और पी का पति है। आर एस का भाई है और पी का पति है। जो आर है मेरे भाई ना, वो पी का पति है और एस का भाई है, ठीक, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। फिर आगे देखो, आगे क्या बोला है, आगे बोला है एस एक महिला है तो एस और क्यू का क्या संबंध है। एस एक कौन है, महिला है, तो माइनस कर दो, एस क्यू का संबंध पूछा गया है, एस क्यू का संबंध पूछा गया, ठीक है। देखो इसके पिता और पिता की माता मतलब कि इसकी दादी हो गई, और दादी के पति इसके दादा हो गए, और दादा की बहन मतलब इसकी कौन हो जाएंगी मेरे भाई, दादा की बहन इसकी कौन हो जाएंगी, ग्रांड मदर हो जाएंगी, ग्रांड मदर हो जाएंगी, ठीक है भाई, कौन हो जाएंगी, ग्रांड मदर हो जाएंगी, ठीक, ग्रांड मदर हो जाएंगी। समझ रहे, ये मत बोले ना कोई कि भैया इंग्लिश में लिखते हो आधा आधा हिंदी में लिखते हो, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 सारणी दिए एक समीकरण देखो, डब्लू एट द रेट, ठीक है, डब्लू एट द रेट एक्स डॉलर वाई, एक्स डॉलर और बाई, एक्स डॉलर बाई एट द रेट जेड, एट द रेट जेड, हमसे संबंध पूछा गया। अब देखो भाई ऊपर दिया है, देखो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो भाई डब्लू एट द रेट जेड का अर्थ क्या होगा, डब्लू एट द रेट एक्स का अर्थ क्या होगा, देखो डब्लू एक्स का पुत्र है, डब्लू है मेरे भाई कौन है, एक्स का पुत्र है, डब्लू एक्स का पुत्र है, ठीक है, एक्स का पुत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, आगे फिर दिया है डॉलर, डॉलर क्या है, ए बी की माँ है, जो एक्स है वो वाई की माँ है, जो एक्स है वो वाई की कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है, एक्स है वो वाई की माँ है, ठीक है, एक्स है वो वाई की माँ है, ठीक है, मतलब कि माँ है, ठीक है। ये कौन हो जाएगा, या तो बेटी होगी या तो बेटा होगा, और ये दोनों कौन हो गए, बहन भाई हो गए, बहन भाई हो गए, ठीक है, एक्स वाई की माँ है, ए बी की माँ, एक्स वाई की माँ है। फिर देखो क्या है, एट द रेट है, ए बी का पुत्र है, मतलब कि जो जेड है वो बाई है वो जेड का पुत्र है, बाई है वो जेड का पुत्र है, ठीक है, जेड का कौन है, पुत्र है, जेड का कौन है, पुत्र है, ठीक है, जेड का कौन हो जाएगा, पुत्र, बाई कौन है, जेड का पुत्र है। अब देख लो, अब पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, देखो पूछा गया है कि डब्लू की माँ का जेड से क्या संबंध है, डब्लू की माँ का जेड से क्या संबंध है, डब्लू की माँ का जेड से क्या संबंध है, डब्लू की माँ ये हुई, और माँ के ये कौन है मेरे भाई, ये पति ही तो होंगे, तो एक्स के जेड कौन है, पति हैं, पति देवता है मेरे भाई, पति देवता हैं, पति देवता हैं, जैसे कि गांव में कहते हैं पति देव जी आ गए, ठीक है भाई, पति देव हैं।
देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, मैं ऑप्शन की बात करूँ तो, बट पति तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कहीं तो कि ये डब्लू की माँ का जेड से क्या संबंध। ओ नो, देखो मैंने गलती की थी, इस तरह से गलती नहीं करनी। देखो डब्लू की माँ का जेड से क्या संबंध है, मतलब कि मेरे भाई एक्स का संबंध पूछा गया। देखो डब्लू की माँ का जेड से क्या संबंध, तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, पत्नी हो जाएगी। ए ऑप्शन होगा ये राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है सेम टू सेम। इसको आप करेंगे भाई, जैसे भी करें धक्का मार के करें या डायरेक्ट वे में करें तो आप खुद करेंगे इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा आपके लिए SW में, आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बहुत लंबा चौड़ा दिया है, तो जी तक दिया है, ABCDEFG और जी में से ए बी की माँ है। जो ए है वो बी की माँ है। ठीक है, ए बी की माँ है। ठीक है, बी की माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी की माँ है। बी सी का भांजा है, जो बी है वो सी का भांजा है। ठीक है, बी सी का भांजा है, मतलब कि जो सी है मेरे भाई इसका कौन होगा, भाई होगा ना, भाई तो होगा तभी तो भांजा होगा, मतलब कि ये भी लड़का है। ठीक है, भांजा है। आगे देखो, आगे देखो, आगे है का भांजा, सी डी का इकलौता पुत्र है। जो सी है वो डी का इकलौता पुत्र है। ठीक, सी डी का इकलौता पुत्र, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा डी और ए इकलौता पुत्र हो जाएगा, और इसकी ये कौन हो जाएगी, पुत्री। ठीक है, ए पुत्री हो जाएगी और सी पुत्र हो जाएगा। ठीक, फिर अगले है डी बी की नानी है। जो डी है वो बी की नानी है, डी बी की नानी है, हो जाएगी नानी, बिल्कुल हो जाएगी, कतई नानी होगी। देखो भाई इसकी मम्मी और मम्मी की मम्मी इसकी कौन होगी, बी की मामी हो, सॉरी नानी हो जाएंगी। अगले देखो, अगले बोला है ई एफ का दामाद है। जो ई है वो एफ का दामाद है, डी बी की नानी है, ई एफ का दामाद है यदि एफ की केवल एक पुत्री है। जो ई एफ का दामाद है, दामाद है, ई एफ का दामाद है, कुछ छोड़ दिया क्या, डी बी की नानी है, ई एफ का दामाद है यदि एफ की केवल एक पुत्री है। देखो एफ की केवल एक पुत्री है तो ए कौन हो जाएगा, एफ की केवल एक पुत्री कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ए कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे ना, पति पत्नी हो जाएंगे। 2 से 2 नोट करो। ठीक है, फिर देखो इसकी जो मेरे भाई कौन है, ई एफ का दामाद है, तो एफ और ए कौन हो जाएंगे, ये दोनों, ई एफ का दामाद, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, कतई पति पत्नी हो जाएंगे। देखो अगले बोला है यदि एफ केवल एक, एफ की केवल एक पुत्री है, एफ की केवल एक पुत्री हो गई ये वाली, बिल्कुल है। देखो और एफ डी का पति है, जो एफ है वो डी का पति है, देखो बिल्कुल है। तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ई है वो ए का कौन है मेरे भाई, पति तो होगा, ई कौन होगा, ए का पति होगा, पति होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। देखो ऑप्शन डी में दिया है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा समझ के करते तो आराम से हो जाता। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आर और टी क्यू की 2 पुत्र हैं, आर टी क्यू की दो पुत्र हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, आर और टी क्यू की 2 पुत्र हैं, आर और टी क्यू के 2 पुत्र हैं, क्यू के होगा ना, आर और टी क्यू के 2 पुत्र हैं। ठीक है, आर बना के देख लेना बन जाता है तो ठीक है, आर और टी, ठीक है, क्यू के 2 पुत्र हैं, आर
आर और टी क्यू के दो पुत्र हैं, जिसकी बेटी एस है मेरे भाई, ठीक है। जिसकी मतलब कि जो क्यू है उसकी बेटी कौन है, जिसकी बेटी कौन है, जिसकी बेटी एस है, ठीक। जिसकी बेटी एस है मतलब कि जो देखो क्यू है उसकी बेटी कौन है, एस है, एस है, ठीक है, एस है। फिर आगे क्या बोला है, एस है। पी एस का जीवन साथी है, पति या पत्नी हो सकता है। पी है वो एस का कौन है, जीवन साथी है। या तो पति हो सकता है या तो पत्नी। तो मेरे भाई ये तो बेटी है तो यहाँ पर पति ही होगा, वो कन्फ्यूजन के लिए दिया है, कन्फ्यूजन के लिए दिया है, ठीक है। पी का क्यू से क्या संबंध है, जो पी है उसका क्यू से क्या संबंध है। पी का संबंध क्यू से मेरे भाई कौन हो जाएगा, ये दामादी तो होगा। कौन हो जाएगा, दामाद। दामाद ऑप्शन सी में दिया है, देखो ऑप्शन सी में दिया, देखो यहाँ से देखो, क्यू का लड़का या क्यू की लड़की और लड़की का पति, इसका कौन होगा, दामाद। लड़की का पति कौन होगा, इसका दामाद। समझ गए भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने एक लड़के से कहा। एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने एक लड़के से कहा, यह तुम्हारी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति के बेटे के अंकल की बेटी है। उस लड़की का लड़के से क्या संबंध। देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप करोगे होमवर्क। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। ये मत सोचना कि भैया करा नहीं। देखो थोड़ा आप लोग, मैं पीडीएफ वगैरह तो आपके लिए दे नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से चीज़ें आपकी क्लियर कट होती चली जाएँ, ताकि आपको और कहीं पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है भाई। बाकी आप पीडीएफ के लिए मैं कुछ करता हूँ, बन के होने दो मेरे भाई, बहुत कुछ करूँगा इस चैनल पर। आप बेझिझक होकर पढ़ो, बेझिझक होकर जोड़ो। बहुत कुछ सोच रखा है तुम्हारे सबके लिए, क्योंकि अब भाई करना ही यही है, तो यही करना है। चलें देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 तो होगा नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 तो होगा नहीं, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन दिया है, आधा उस साइड में दे दिया, आधा उस साइड में दे दिया। क्वेश्चन नंबर देखो 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, थोड़ा हैवी टाइप से लगता होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, ए है का अर्थ है ए बी का भाई है। डायरेक्ट समीकरण की ओर चलें। देखो तो जेड का जी से क्या संबंध। देखो समीकरण क्या दिया है, ए स्टार जी परसेंटेज, ए दिया ए सॉरी पी स्टार जी परसेंटेज यू, जी परसेंटेज यू एच और बी, फिर दिया एच बी ये पता नहीं क्या है इसके लिए कोई बताओ कमेंट में, कोई क्या है ये, क्या बला है जो बच्चों को डरा रही, इसके लिए बताओ भाई क्या है। बी मत समझ ले भाई, कुछ और, ठीक। देखो फिर है टी एच जेड और बी है, तो ठीक है। इसके लिए बताना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, समझना। देखो पहले तो चलेंगे हम स्टार की ओर। स्टार का अर्थ क्या दिया, ए वी का अर्थ है ए वी की बुआ है। जो मेरे भाई पी है वो जी की बुआ है, पी है वो जी की बुआ है, ठीक है। पी है वो कौन है, जी की बुआ है, पी जी की बुआ है, ठीक है। जी की बुआ है, पी जी की बुआ है। देखो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसकी बुआ है, तो यहाँ पर देखो जी के कौन होंगे, यहाँ पर पिता होंगे नहीं होंगे, यहाँ पर इसके जी के कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे।
पिता की बहन कौन होती है? बुआ होती है। ठीक, समझ गए। थोड़ी देर के लिए मान लो वहाँ है कोई नहीं, पता होता कुछ नहीं है। फिर आगे देखो अगले क्या है। अगले है परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या दिया? ए बी की माँ है। जो जी है वो यू की माँ है। जी है वो यू की माँ है। जी है वो यू की माँ है। ठीक, यू की माँ कर दो। जी है यू की माँ है। फिर हैच का अर्थ देख लो। ए बी का भाई है। जो यू है वो बी का भाई है। यू है वो बी का भाई है। यू है वो बी का भाई है। क्लियर? यू है वो बी का भाई है। फिर देखो, फिर इसका अर्थ क्या दिया है देखो। ए बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। जो मेरे भाई बी है वो टी की बेटी है। बी है वो टी की बेटी है, मतलब कि टी इसकी कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। बी टी की बेटी है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। पति पत्नी हो जाएंगे। फिर अगले देखो, अगले क्या है? अगले है बी टी की बेटी है। फिर देखो, हैच का अर्थ है जेड से। हैच का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है। जो मेरे भाई टी है वो जेड का भाई है। टी है वो जेड का भाई है। ठीक है, जेड का कौन है? भाई है। टी है वो जेड का भाई है। फिर अगले देखो, स्टार। जेड बी का कौन है? जेड ए बी की बुआ है। जो जेड है वो बी की बुआ है। ठीक है, जो जेड है वो बी की बुआ है। ठीक है, जेड है वो कौन है? बी की बुआ है। बी की कौन है? बुआ है, मतलब ये लड़की हो जाएगी। ठीक, फिर क्वेश्चन देख लो, पूछा क्या गया है। क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। तो क्वेश्चन देखो, पूछा गया जेड का जी से क्या संबंध है? जेड का जी से क्या संबंध है? जेड का जी से क्या संबंध? देखो, इसकी बहन हो जाएगी। जेड का जी से क्या संबंध है? जेड का जी से क्या संबंध? तो मेरे भाई जेड जी की कौन लगेगी? ये दोनों पति पत्नी हो गए। और पति की बहन इसकी कौन हो जाएगी मेरे भाई? ननद हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ननद। ठीक है, ननद दिया है ऑप्शन में, देना तो चाहिए भाई। पति की बहन, देखो भाई दिया नहीं है बट यहीं पर देखो बी ऑप्शन दिया है, पति की बहन। ठीक है, पति की बहन। पति की बहन ये भी तो ननद ही होती है। ठीक है, पति की बहन कौन होती है? ननद होती है। लड़कियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि पति की बहन कौन लगती है। लड़ाई भी अच्छी होती है। ठीक है, क्लास के लिए यहीं पर मेरे भाई रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। डेली बात करूं तो क्लास आपकी शाम को 8 बजे होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।